बेटा आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन आपका? ओके, हम 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, अभी सिर्फ 25 लोग आए हैं, 1-2 मिनट और वेट करते हैं। Okay, so I think we can start now. So from last class we were continuing with arithmetic using complements. Okay, that is your twos and ones complement. ठीक है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट आई थिंक किसी को कोई डाउट
ऐसे ही नहीं रहा होगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में सारे बिट्स को रिवर्स करना था या वन से माइनस करना था, और टूज कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें +1 कर देना था। ठीक है, सो फॉर रिमेम्बरिंग, अगर मैं लिख रहा हूँ 3 बाइनरी में 0 1 1, ठीक है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 0 0, और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसमें +1 1 0 1। ठीक है, ये चीज थी वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में। देन एक सेकंड था कि जो भी टूज कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम साइंड रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट उसके नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, काइंड ऑफ। इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव साइन की बात करूं तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा था प्लस को, ठीक है, और माइनस मेरा रिप्रेजेंट हो रहा था 1 से। ठीक है? और किसी भी एक नंबर सेट ऑफ बिट्स पे जो एमएसबी होती है, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, साइन बिट को। ओके, तो अगर साइन बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन में मैं लिख रहा हूं 0 1 1 0 1, तो ये मेरा क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज माय पॉजिटिव एंड दिस इज 30। ठीक है, 8 + 4 + 1 = 13। ठीक है, अगर मैं लिखता ऐसे, ठीक है, 1 में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ अलग, सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरी क्या होती साइन बिट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता माइनस, और ये कितना होता 13। ओके, ठीक है, ठीक है। इस सर हाँ बोलो। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ये। हाँ, ठीक है, देखो, अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, ठीक है, मैं अल्फाबेटिकली लिख रहा हूँ ABCD, ठीक है, ये मेरा कोई भी नंबर है, तो इसमें जो मेरी एमएसबी वाली बिट है, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाली, ये वाली, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगी किसको, साइन बिट को, और ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे बाइनरी के नंबर को। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 0 1 1 1, तो ये कितना है, दिस इज प्लस का 7। अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसा, तो ये क्या होगा, दिस वन विल बी साइन, सो माइनस, और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब और इससे थोड़ा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है, कि रिप्रेजेंट +23 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, कैसे करोगे, कोई बस प्रोसेस बताओ। सर पहले इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट मतलब जो फर्स्ट डिजिट आएगी उसमें -1 लिख देंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलो, ओके, देखते हैं। ठीक है, देखो, बात किसकी हो रही है, आपको एक डेसिमल नंबर दिया है, आपसे पूछा जा रहा है उसका बाइनरी फॉर्म लिखना है टूज कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँ, इसका बाइनरी फॉर्म लिखूँ। ठीक है, +23 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा, 10111 101 11। 11। ठीक है, 16 और 7 23। ठीक है, क्या ये करेक्ट है,
सर आगे 0 लगाएंगे ना, 0 1 0 सर आगे 0 भी लगाएंगे। करेक्ट, क्योंकि हाँ हाँ क्यों लगाना पड़ रहा है आगे 0? क्योंकि ये साइन नंबर ये प्लस में रिप्रेजेंटेशन है है, वैल्यू। ठीक है। अगर ये साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती तो हम इतने पे इसको छोड़ दिया होता हमने, ठीक है? पर क्योंकि साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन है तो आगे हमें क्या एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ उसके वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की। तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या आएगा? सर 101000 101000। 101000। पक्का? सोचो जरा। 000101। पिछली क्लासेस कुछ याद करूं। MSB 0 है। हम्म, MSB 0 है, पॉजिटिव नंबर है। क्या करा जाए? सबसे पहले सवाल तो ये है कि एक पॉजिटिव नंबर्स का टूस कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे या नहीं निकालोगे? पहला तो सवाल ये है। सर नहीं निकालेंगे क्यों? सर, क्योंकि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वंस कॉम्प्लीमेंट टू कम्स। ठीक है, ये कंक्लूजन आप कहाँ से पहुंचे? क्या मैंने ऐसा कुछ बोला कल या आज? सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि अगर बोरो है तभी हम उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और बोरो तभी आएगा जब नेगेटिव नंबर है। चलो करेक्ट, ठीक है। तो कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, ठीक है, उसका एक ही फॉर्म होता है, दैट इज दिस वन, ठीक है, नॉर्मल बाइनरी फॉर्म। वंस कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्म में सब एक ही चीज है उसकी, ठीक है। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आता कि रिप्रेजेंट -23 इन वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो कैसे करते? फिर कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो इस चीज में क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका नॉर्मल वर्जन लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मल साइन रिप्रेजेंटेशन। नॉर्मल साइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 10 111 और आगे 1, ठीक है, फिर साइन बिट। अब मेरे को चाहिए था इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होता है मेरे पास? साइन बिट तो मेरे पास वैसी की वैसी रहती और इसका मैं रिवर्स कर देता। तो 0 1 0 0 0। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता? साइन बिट अगेन वैसी रहती और 0 1 0 0 1, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि हमने जो भी किया, ठीक है, पॉजिटिव का नहीं निकालना था, सिमिलर रहता है, नेगेटिव का 2 1 एग्जिस्ट करता है, कैलकुलेट कर लिया हमने, कन्वर्ट कर लिया, ये हम कर क्यों रहे हैं? ये आइडिया आया कहाँ से? ये जो आइडिया जनरेट हुआ है, ये हुआ कहाँ से? ये निकालना क्यों पड़ रहा, हम क्यों निकालें हम? उसका रीजन क्या है? हम्म,
10 माइनस 8 कितना होगा? नॉर्मल 10 माइनस 8 कितना होगा? 2 2 ठीक है। अब अपने बिल्कुल बचपन के दिनों पर जाओ, 10 माइनस 8 को हम किस तरीके से विजुलाइज करते हो? बताओ, कोई भी बताओ। 10 माइनस 8 को कैसे विजुलाइज करोगे? हेलो हाँ, सर, बचपन में तो ऐसे करते थे कि 10 टॉफी हुई, हमने 8 खा ली, इस तरीके से। करेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे ही करते थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टॉफी थी, 8 हमने उड़ा दी, बची हमारे पास 2। ठीक है, तो एक विजुलाइजेशन मेथड होता था। ठीक, तो इस विजुलाइजेशन मेथड में एक्चुअली कर क्या रहे थे हम? क्या कर रहे थे इस विजुलाइजेशन मेथड में? जो भी एग्जांपल चलते थे, टॉफी वाले, आम वाले, ठीक है, सर इमेज। क्या? हाँ, क्या? क्यों? रीजन क्या था वो करने का? ठीक है, अगर मैं आपसे एक नंबर बोलता कि सपोज 56721 माइनस 7831, इसको कैसे विजुलाइज करोगे? सर पहले 1 में से 1 को माइनस करेंगे, फिर एक कैरी लेंगे तो 12 में से 3 नहीं, जाएगा, विजुलाइज की इस बात तरीके कर रहा हूँ से। मैं। अब मैं इसी एग्जांपल के साथ विजुलाइज की बात कर रहा हूँ, इसके रेफरेंस में कुछ जवाब दो मेरे को। ये कैरी और बोरो मत करना, बस कैरी और बोरो छोड़ के कुछ भी बोलो आपने बस। बचपन वाला बोला ना। हाँ, तो कैरी और बोरो छोड़ दो। ठीक है, अभी हमें कैरी और बोरो नहीं आता ना। देखो, अभी अगर हम नॉर्मल ऑपरेशन करते, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? कैरी और बोरो। तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ रहा था कि भाई यहाँ से हम 1 लेके आएंगे तो ये 12 हो जाएगा हमारे पास, ये 6 बचेगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको करना होगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। यही यही हो रहा था, है ना? अगर हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें कोई दूसरे तरीके से करना है, तो हम इसको कैसे सोचें, कैसे करें? कोई और तरीका, अगर मैं कैरियर बॉयफ्रेंड से बात ना करना चाहूँ तो? सर टेलीमार्क वाले वे से। कैसे? सर जैसे आप ही ने बोला था कि मतलब हर टेलीमार्क को पहले आप उस नंबर जो हर नंबर को टेलीमार्क पे रिप्रेजेंट करो और फिर उस पे कट लगाते जाओ जितने नंबर हटाने हैं। ठीक है, चलो। और अच्छा, ये बताओ, इसको इस चीज को कंप्यूटर कैसे करेगा? ठीक है, ये सब क्यों हमें करना पड़ रहा है, उसका मेन रीजन ये है, मेन जो रीजन था ये था कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसको प्लस करना तो आता है, उसको माइनस करना नहीं आता। ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना आता है, रिवर्स करना है, वंस टू, ठीक है, ये उसको आता है, पर उसको माइनस करना नहीं आता। उसको प्लस करना आता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना आता है, उसको माइनस करना नहीं आता। इसलिए हमें ये सब कहानी पढ़नी पड़ रही, इसलिए करनी पड़ रही, रीजन ये है। तो ये जो चीज है, ठीक है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? देखो, जो भी नंबर सिस्टम है वो हमेशा किसी रोटेशन में चलते हैं। ठीक है, एक सबकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। जैसे कि बाइनरी की क्या थी? 0 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी। ठीक है, डेसिमल की 0 to 9, मैक्सिमम वैल्यू 9 थी। क्लास, ओके, सो मैं कहाँ पे था? देखो, जो भी नंबर चलते हैं रोटेशन में चलते हैं, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। अब 9 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे कुछ होता क्या, एग्जिस्ट करता क्या? नहीं करता।
तो हम वापस किस पे आ जाते, हम 0 पे आ जाते। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर मैं लिख रहा हूँ 21, तो मैं उसको लिख रहा हूँ बेसिकली 9 + 9 + 3। क्यों? क्योंकि 9 के ऊपर मेरे पास कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, 10 एग्जिस्ट नहीं करता। 10 मैंने 0 से लेके 9 तक के डिजिट को मिला के 10 बनाया था। ठीक है, ओके, ये चीज थोड़ी सी समझ में आई लाइन। तब क्या होता है जब भी हम वंस टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज लोगों को अगर होती है और जो लोग नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, वो ये रीजन है कि हम कर क्यों रहे हैं, कि इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ। नहीं, कंसेप्ट तो बहुत सिंपल सा, अभी नहीं पड़ जाएगा 2 मिनट में। तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को 10 - 8 करना है, तो आपने क्या किया, इसका आंसर कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 9। ठीक है, तो आपने इसको कर दिया प्लस का 9 - 8, कितना हो जाएगा 10/11, 10 + 1 है ना, 10 + 1 रिजल्ट कितना आ जाएगा 11। और ये 11 9 के कितने ऊपर था, 2 स्टेप्स ऊपर था। ठीक है, चीज ये हो रही थी। किस किस को चीज कंफ्यूजिंग लगी, किस किस को चीज समझ में आई, वो बता दो, या तो किसको चीज समझ में आई तो ये बता दो। क्या लिखा है मैंने, ये 10 9 + 9 - 8 10 11 2 क्या लिखा है, किसी को समझ में आई। सर आपका मतलब ये कि सर जब कंप्यूटर सिर्फ प्लस वैल्यू को ही मतलब डिफाइन कर पाता है, माइनस नहीं कर पाता, तो सर आपने नहीं, माइनस 9 को माइनस, डिफाइन नहीं, माइनस को डिफाइन तो कर सकता है, बट पर उसको कैलकुलेट माइनस को नहीं कर कैलकुलेट नहीं कर सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता, वो सकता, सिर्फ ऑपरेशन नहीं हो सकता। एडिशन ऑपरेशन करना चाहता है। तो सर आपने ये फाइंड किया कि जो बड़ा है मतलब ग्रेटर देन 10 to 11 या 9 से कितना, तो फाइंड करो कि ये कितना इसकी वैल्यू ज़्यादा है 9 से, हम्म 11 आ रही है तो तो हमने हटा दी और बची हुई वैल्यू लिख ली। ठीक है, वैल्यू साइक्लिक लेते ऑर्डर में। ठीक है, ओके, हम ये करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, देखो ये ऑपरेशन एक्चुअली हो कैसे रहा है, ये ऐसे हो रहा था जैसे ये एग्जांपल था 10 - 8 का, मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका आंसर आता 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाला पार्ट था, ठीक है, नेगेटिव वाला, ठीक है, -8 को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, एक पॉजिटिव नंबर में। ठीक है, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको किस में से माइनस कर सकता हूँ, जो भी उस नंबर सिस्टम की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है डिजिट की, 9। 9। ठीक है, तो मैंने इसको 9 - 8 कर दिया, मेरे पास क्या आता, +1। ठीक है, मेरे पास +1 आता। अब मेरे पास +1 आ गया है, ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक ठीक है अभी सब। ठीक है, जो नीचे नेगेटिव था मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने उसको पॉजिटिव से लेके नेगेटिव या नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, ये वाली प्रोसेस में मैंने उसको साइन रिवर्स कर लिया। ठीक है, यहाँ तक ओके है, मैंने उसका साइन रिवर्स कर लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ चेंज हो गया। वो चेंज हमने कैसे किया, मैक्सिमम वैल्यू में से उसको सब्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ओके है यहाँ तक। यस सर। अब इसका क्या किया, अब ये -8 इज इक्वल टू +1, तो मैंने इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देता हूँ 10 + 1। ठीक है, अब ये सिंपल ऑपरेशन हो गया, एडिशन करना सिंपल है। इसका आंसर क्या आता 11। ठीक है, इसका आंसर क्या आता 11। अब क्या 11 एग्जिस्ट करता है, नो सर। नहीं करता। बाइनरी में नो सर, वो एग्जिस्ट अभी कहाँ तक करता था 9 तक। ठीक है, 9 तक। तो मैंने अब इसका क्या किया, इसका वापस देखो, यहाँ पे मैंने 9 इंसर्ट भी किया था, मेरे को यहाँ से 9 निकालना भी पड़ेगा। ये क्या है बेसिकली 9 + 2,
9 इंसर्ट किया था, 9 मैंने हटा दिया, बचा कितना मेरे पास 2 प्लस का, ठीक है। इस टाइप से मेरा एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ओके, यहां तक ठीक था। ये चीज समझ में आई क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल में 9th कॉम्प्लीमेंट में एक मैं आपको पापा आधा घंटे से फोन लगा रहा हूँ, मैं आधा घंटे से फोन लगा रहा हूँ, हाँ मैं आधा घंटे से लगा रहा हूँ वैसे। तो अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10 माइनस 15 का। मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? -5। -5, ठीक है। तो क्या करना था मेरे को? इस नीचे वाले के साथ ही करना था जो भी कन्वर्जन करना था, ठीक है। तो -15 का 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? इसकी जो दोनों बिट्स हैं, ठीक है, इसकी दोनों बिट्स को हम सेपरेटली ऑपरेट करेंगे, दोनों को 9 में से माइनस करेंगे, ऐसे देख लो, या फिर इसको ऐसे समझो कि कितना था, 15 था, 2 डिजिट का ऑपरेशन था, 2 डिजिट में 9 के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम नंबर क्या बन सकता था आपके पास? यू कैन हैव 99, ठीक है। तो इसका अगर मैं 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 3, करेक्ट है क्या? सॉरी 84 84। 84 84, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी थी मेरे को? 10 प्लस 84 करना था, ठीक है। तो मैंने कर दिया 4 9 प्लस का, ठीक है। ओके, ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 9th कॉम्प्लीमेंट लगाया था तो अगेन मैं 9th कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा, ठीक है। 99 माइनस 94 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। 5। तो वैल्यू कितनी आई? 5, ठीक है। पर किस साइड आई है? कम आई है, ठीक है, 99 से कम में था ये। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा था? +2 हो रहा था, यहाँ ऊपर प्लस में जा रहा था, यहाँ किस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है। तो मैंने इस पर लगा दिया माइनस का साइन, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो गया? -5, ठीक है। यहाँ पे मैं 9 से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मैं 9 से नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। जो क्या? मेरा -5। तो ये कैसे था? 9th कॉम्प्लीमेंट का डेसिमल के ऊपर है। अब इसी चीज को हम लेके जा रहे हैं किसमें? बाइनरी में, ठीक है। ओके, अब हम इसी चीज को बाइनरी में लेके जाते हैं। तो सपोज बाइनरी में मेरे पास यही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सेम 10 माइनस 8, ठीक है। इसको बाइनरी में लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा? 1 0 1 0 माइनस का 1 0 0 0। मेरे को ये चीज करना है। आंसर कितना आना चाहिए? प्लस का 0 0 1 0, ये आंसर आना चाहिए। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग
वंस कॉम्प्लीमेंट। कैसे करूंगा मैं यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट? ऊपर वाला नंबर सेम, नीचे वाले को क्या करूंगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इस वाले का, 0 1 1 1। यहाँ तक सबको ओके है? यस सर। ओके है सबको, किसी को क्वेश्चन तो नहीं? सर जैसे आपने लास्ट में बताया था एक्स एरो प्लस मतलब माइनस, सर जैसे अगर वो प्लस की वैल्यू रहेंगे वो सॉरी माइनस सॉरी, में कन्वर्ट होंगी। कौन? प्रज्वल बेटा, तुम्हारी वॉइस क्रैक हुई थी, एक बार रिपीट करो। सर आपने जो बताया था कि सर अगर प्लस की वैल्यू रहेंगी तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो माइनस की रहेंगी वो प्लस में कन्वर्ट होंगी। हाँ, ये जैसे माइनस को अपन ने प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस में। माइनस साइन को अपन ने प्लस साइन कर दिया, ठीक है, ओके सर। ठीक है, और मेन वैल्यू को अपन ने वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया। यस सर। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 0 + 1 = 1, दिस इज 0 with 1 carry, 1 over 1 again 0, 1 carry, again 0 and 1 carry, ठीक है, इतना मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक कैरी में आ रहा है, इस कैरी को मैं ले जाऊंगा नीचे, ठीक है, और इसको मैं बोल दूंगा एंड अराउंड कैरी, ठीक है, इस कैरी को मैंने बोल दिया दिस इज माय एंड अराउंड कैरी, ठीक है, एंड अराउंड अराउंड कैरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 0 0 1 में +1, दिस विल बी, और क्योंकि यहाँ मेरे पास 0 था तो मेरे साइन कैसा रहा, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये मेरा हो गया कितना, +2, ओके। फिर इसके साथ मैं दूसरा एग्जांपल कितना लिया था, 10 - 15, जिसका आंसर आना था मेरे पास -5, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है, ओके, और इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए था -0 1 0 1। तो इसको देखो, ऊपर वाला सिंपल वैसे ही लिखा, ठीक है, नीचे वाले का क्या करना था मेरे को, नीचे वाले का क्या करना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तब तो माइनस का प्लस होता, तो नीचे वाले को मैंने कर दिया कॉम्प्लीमेंट, 0 0 0 0, एडिशन परफॉर्म करो, क्या आएगा रिजल्ट, 0 1 0 1, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई कैरी है, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, तो ये वाली जो स्टेप थी मेरी गई, ठीक है, इसको जान दो। अब साइन बिट देखो, मेरे पास साइन बिट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है। नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, साइन बिट नेगेटिव है, तो अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फिर से मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1, और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है, नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, -5, ठीक है। मतलब सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने की बेसिक स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, मैं इसको थ्योरेटिकली समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ यू हैव टू परफॉर्म a - b, ठीक है, देन टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -b, ठीक है, से इट इज c, ठीक है, देन एड a एंड c, ठीक है, तो उसका कोई रिजल्ट आएगा, सपोज d, तो d के साथ पहले देखो क्या कैरी आ रहा है, अगर कैरी आ रहा है तो उसको नीचे ले जाके ऐड कर देना है हमें, ठीक है, नीचे ले जाके हमने LSB पे लाके उसको ऐड कर दिया, देन ऐड करने के बाद हमें देखना है उसका साइन, कि साइन 0 है या 1, अगर 0 है तो हम उसको वैसे के वैसा छोड़ देंगे, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाले, दैट इज अवर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अगर उसमें 1 है, अगर उसमें 1 है मतलब कि हमारा रिजल्ट कैसा होना है, नेगेटिव, ठीक है,
उसमें हमारा कैसा होना है रिजल्ट नेगेटिव, और उसका कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, एड टू LSB कैरी को, देन चेक साइन बिट, अगर 0 था तो दैट इज अवर फाइनल रिजल्ट, अगर 1 था तो हम नेगेटिव साइन पुट करके और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का हम। 15 माइनस 13 कितना आएगा रिजल्ट मेरे पास, प्लस का 2। ठीक है, ट्रिपल 4 बार 1 माइनस ठीक है, क्या करना था इसके साथ मेरे को, नीचे वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना था। ठीक है, ऊपर वाले को वैसे ही लिखा, नीचे वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। ठीक है, और इसको प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है सिर्फ। ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्या आएगा 0 1 कैरी, 1 1 1 3 1 1 कैरी, अगेन 0 1 कैरी, अगेन कितना आएगा 0 1 कैरी। सो दिस वन इज योर एक्स्ट्रा कैरी 1, इसको मैं ले गया सर नीचे। तो 13 का 1101 आएगा। 1101 आएगा ना। अच्छा ये तो 12 कर दिया, ओके ऐसा है ना। ठीक है, तो ये मेरा फिर यहाँ से गड़बड़ हो गया, इसको मैं आगे फिर से लिखता हूँ 1 प्लस 0 0 1 0। अब करेक्ट है। यस सर। ठीक है, 1 0 0, देखो 1 आया, 1 प्लस 1 इज 2, दैट इज 0 1 1 कैरी का, अगेन 0 1 कैरी, अगेन 0 एंड 1 कैरी। तो कैरी 1 आ रहा था, इसको मैं क्या करता, इसको मैं ले जाता नीचे। ठीक है, और नीचे लाके प्लस 1 कर देता, क्या आता मेरे पास 0 1 0 एंड 0। साइन बिट क्या है, MSB क्या है 0, सो माय रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 2। ठीक है, अगर मेरे पास होता 13 माइनस 15, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता 1 1 0 1 माइनस ऊपर वाला वैसा ही वैसा, नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट ले लेता मैं, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 0। ठीक है, रिजल्ट क्या था 1 0 1 1। ठीक है, क्या मेरे पास कोई कैरी है, कोई कैरी नहीं है। ठीक है, MSB कैसी है, MSB क्या है 1 है, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उस पर मेरे को माइनस साइन पुट करना है और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस क्लियर है। क्या प्रोसेस ओके है सबको, किसी को जो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया उस प्रोसेस में। सर जो हम लोग लास्ट में नेगेटिव साइन लगा रहे हैं बाइनरी नंबर में भी, सर मतलब उसमें फिर कोई मतलब दिक्कत तो नहीं, जैसे अपन ने पहले ये पढ़ा कि नेगेटिव साइन नहीं है तो अपन MSB ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जैसे नेगेटिव लगा रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या था कि ऑपरेशन का वो आउटकम आ रहा था, वहां अपन नंबर बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अपन एक्चुअली देखो, ये अपन 1 को, तुम्हारा क्वेश्चन चल में यही होगा कि अपन वहां पे साइन बिट के लिए 0 के लिए, प्लस के लिए 0 अलग से लिख रहे थे, नेगेटिव के लिए 1 अलग से लिख रहे थे, है ना। और यहाँ पर अपन वो चीज नहीं कर रहे हैं, यही ना।
यही क्वेश्चन है ना? यस सर। देखो यहाँ पे अपन एक्चुअली इस 1 को माइनस से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ये अगर यहाँ पे 1 है मतलब कि इंडिकेटिव है कि जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आना है उसमें माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन लगाने के लिए इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लो। ये आपसे इंस्ट्रक्शन है, ये आपको एक इस पूरे सिस्टम का, इस मेथड का एक इंस्ट्रक्शन है। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लो और सामने माइनस साइन पुट कर दो। ठीक है, ये आपको एक इंस्ट्रक्शन है इस पूरे का। ये आपको ये -1 को ये 1 को रिप्लेस करने नहीं बोल रहा। ठीक है, तो अगर तुम वैसे भी जाते, अगर उससे भी जाओगे तो भी देख लो, अगर इस -1 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, माइनस साइन पुट कर दिया, मेरे पास क्या बचा? 101। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना कितना आएगा? 010 अगेन 2। ठीक है ना? सिर्फ दोनों बातों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? अगर आपसे बोला जाता है कि -2 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखो, तो आपको एक साइन बिट अलग से इंक्लूड करते हुए चलना है। ठीक है, अगर आपको बोला जा रहा है इस ऑपरेशन का रिजल्ट ये आ रहा है, तो ये इंडिकेटिव है कि साइन बिट को इंक्लूड, मतलब साइन बिट प्लेस करनी है, माइनस प्लस माइनस, और बाकी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, ये इंडिकेटिव है। सर ये बाइनरी नंबर से याद करने पड़ेंगे या फिर हम निकाल भी सकते हैं इसको? अरे मैंने सोचा तुम लोग बाइनरी पहले पढ़ चुके हो। देखो बाइनरी नंबर, क्लास ठीक से नहीं ली थी। देखो बाइनरी नंबर एक्चुअली याद करने वाली चीज है ही नहीं। एबीसीडी आपने एक टाइम पे सीखी होगी। क्या आज आपको एबीसीडी याद रखना पड़ता है? डी के बाद ई आता है, याद रखना पड़ता है क्या? जी सर। सर क्या वो याद है? सर याद है। याद है क्यों? क्योंकि हमने एक बार उसको सीख लिया, समझ लिया हमने उसको। क्या ए के बाद बी आना है, वो चीज वैसी वैसे एग्जिस्ट करती है। कभी भी ए के बाद सी नहीं आएगा, ए के बाद बी आना है। कि अगर मैं उस अल्फाबेटिकल सिस्टम की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, ठीक है, ठीक, तो क्या है हमारी जो इंग्लिश है, दैट इज वन ऑफ योर लैंग्वेज सिस्टम्स। ठीक है, इस लैंग्वेज सिस्टम में कितने सिंबल्स हैं? इट हैज 26 सिंबल्स। ठीक है, कौन कौन से? ए बी सी डी। अब इन सिंबल से मिला के आप क्या बनाते हो? वर्ड्स। वर्ड से मिला के सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा लैंग्वेज सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही ये जो है ये भी हमारा एक लैंग्वेज सिस्टम है। ठीक है, इस लैंग्वेज सिस्टम में हमारे पास, अगर मैं डेसिमल लैंग्वेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, डेसिमल क्योंकि वो नंबर्स हैं तो इसलिए उसको नंबर सिस्टम बोला जाता है। अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास कितने नंबर ऑफ सिंबल्स हैं? 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 टिल 9। अगर मेरे को कोई भी वर्ड्स बनाना है, मतलब मेरे को कोई भी नंबर लिखना है, तो हमेशा मैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन में लिखूंगा। 0 1 2 3 3 21 4 55। ठीक है, DAD। ठीक है, PA जैसे ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, वैसे ये भी मीनिंगफुल नंबर्स हैं, हमेशा इन्हीं के कॉम्बिनेशन में लिखाते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर सिस्टम को याद करने की जरूरत है ही नहीं, उसको समझ लो। ठीक है, जैसे बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 एग्जिस्ट करते हैं। आपको जो भी लिखना है, डेसिमल के नंबर बाइनरी रिप्रेजेंट करने की बात आ रही है, आपको जो भी लिखना है हमेशा इसी में लिखना है। ठीक है, कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम था। इसमें एक सीक्वेंस देखो, हर वैल्यू, हर सक्सीडिंग वैल्यू अपने प्रीसीडिंग वैल्यू के +1 है +1 है।
ठीक है। ऐसी बाइनरी में क्या हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज 0, +1 कर दूं आपको मिल गया 1, +1 कर दूं आपको मिल जाएगा 1 0, +1 कर दूं 1 1, +1 कर दूं 1 0 0, ठीक है, +1 1 0 1, +1 1 1 0, +1 1 1 1, +1 1 0 0 0, +1 1 0 0 1। देखो क्या हो रहा है, हर स्टेप में +1 होते जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई सा भी एक पता है, अगर आपको पता है कि मेरे को 0 कैसे लिखना है, या मेरे को 9 कैसे लिखना है, या जो आपको सुविधा लगे, आपको लगे आपको पता है कि आपको 8 कैसे लिखना है, ठीक है, तो अब उससे बाकी सब कुछ भी लिख सकते हो फिर, ठीक है, ओके। जैसे मेरे को पता है कि 5 कैसे लिखते हैं, 1 0 1, मेरे को 8 लिखना है, +3 करना है, +1 1 1 0, +1 1 1 1, +1 1 0 0 0, ठीक है। बस इस चीज को समझ लो, एक बार समझ जाओगे ये जो है ये आपको रटा जाएंगे, बिल्कुल मेमोराइज हो जाएंगे एकदम, ठीक है। अब चाहे उसको मेमोराइज करना बोल दो, उसको मगिंग बोल दो, ठीक है, रटना, याद करना, सीखना, समझना, जैसा आपको समझे। पर एक बार आपको ये चीज आ गई, आपको कभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल होगी, ठीक है, यू विल ऑटोमेटिकली रिकॉल इट, है ना, ठीक है। यस सर। ओके सो हेलो सर। हाँ ठीक है। सर ये वंस कॉम्प्लीमेंट लिखकर क्यों साइन प्लस कर रहे हैं? साइन क्यों रिवर्स हो रहा है सर वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पर? ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं तुमने 2 क्वेश्चन पूछे, तो मैं क्वेश्चन क्या स्पेसिफिकली पूछो, ऐसा क्यों कर रहे हैं या साइन रिवर्स क्यों हो जाता है, क्या पूछना चाह रहे हो? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर देते हैं? ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, जिस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, उसको सिर्फ एडिशन ऑपरेशन आता है या उसको सिर्फ रिवर्स करना आता है, ठीक है, उसको माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब नहीं आता, ठीक है, उसको ये सब नहीं आता, उसको सिर्फ क्या आता है, प्लस, ठीक है। इस कारण हमें ये चीज करना पड़ रही है, इस कारण हमें माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। एंड वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट इज वन ऑफ द मेथड्स टू कन्वर्ट ए नेगेटिव नंबर टू पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रख लेना, हर जगह हम रिप्रेजेंटेशन वर्ड लगा रहे हैं, हम नंबर को चेंज नहीं कर रहे, हम उसकी रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कान सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ाना कान ही है, सुनिए ना कहावत वाली, ठीक है, या तो सीधा ले आके पकड़ लो या सर के ऊपर से ले आके पकड़ लो, चीज एक ही है, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में किसी को कुछ क्वेश्चन है? सर पर ये सब्ट्रैक्ट भी तो कर ही रहे हैं अपन। कहाँ कर रहे हैं? सर आपने बताया था जैसे 8 है तो उसको आप 9 से माइनस कर रहे थे, फिर वो कैसे होगा? देखो वो मैंने तुम लोग को डेसिमल में समझाने के लिए बता रहा था, यहाँ पे देखो, इस स्लाइड पे देखो, जो स्लाइड अभी दिख रही है, क्या इस स्लाइड पे मैंने कहीं भी कोई नेगेटिव ऑपरेशन परफॉर्म किया है? नो सर। नहीं किया, ठीक है, क्यों?
क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो डेसिमल में ऑपरेशन नहीं करता, वो सिर्फ 0-1 की भाषा समझता है। इट ओनली अंडरस्टैंड्स योर बाइनरी। डेसिमल जो है वो ह्यूमन समझता है। तो अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है, अगर मेरे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज 57 माइनस 23, ठीक है, तो मैं इसको 57 माइनस 23 करूंगा, या मैं इसको कुछ 0-1-0-1-0-1 माइनस 0-1-0-1-1-1-1-0-1 इस टाइप से करूंगा। मैं कैसे करूंगा? एक ह्यूमन इसको ऑपरेशन को कैसे करेगा? इस तरीके से, टाइप ए या टाइप बी, कैसे करेगा? ए से सर। टाइप ए क्यों? क्योंकि हम माइनस को समझ सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं, तो इसलिए वहां पे वो कॉम्प्लीमेंट के लिए, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में बोला था 9 माइंड सेट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने। पर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिर्फ एक बार 4 लेक्चर पहले मैंने बोला था कि 1 में से माइनस करना है, नहीं तो उसके बाद मैं हर बार बोल रहा हूँ इन बिट्स को रिवर्स कर देना है। 1-0-1-0-0-0-0, फिर हर बार मैंने रिवर्स वर्ड यूज किया है बाइनरी के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि पीसी सिर्फ आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उसको प्लस आता है, उसको कॉम्प्लीमेंट आता है, उसको और कुछ नहीं आता। आप क्लिक भी कर रहे हो तो क्लिक जो राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक कुछ भी कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट हो रहा है उसी लैंग्वेज में, 0-1 में ही, वो उसी बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो और कुछ नहीं समझता। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने बात करी वंस कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। अब इसके बाद मैं आ रहा हूँ टूस कॉम्प्लीमेंट पे। एक बार मैं आप लोग को टूस कॉम्प्लीमेंट का मेथड और बता दूं, फिर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है, ओके। हमने कौन से एग्जांपल लिए थे? 15 माइनस 13 लिया था। यहाँ पे ले रहा हूँ 15 माइनस 13, इसको परफॉर्म करूंगा, रिजल्ट आएगा +2, ठीक है। तो ऊपर वाले को पहले मैं सिंपल प्रेजेंटेशन लिखता हूँ मैं, ठीक है, 1-1-1-1 माइनस का 1-1-0-1, करेक्ट है, ठीक है। अब नीचे वाले का क्या करना है मेरे को? वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं, मेरे को क्या निकालना है? टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ऊपर वाले को मैंने वैसे ही वैसे लिखा, नीचे वाले का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता? 0-0-1-0 +1 दैट इज 0-0-1-1, ठीक है। +1 कर देता मैं LSB पे, तो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ 0-0-1-1, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट इंसर्ट किया मैंने, क्या था मेरे पास आउटकम? 0, 1 कैरी, 1 + 1 is 3 that is 1, again 1 carry, 1 + 1 is 0, again 1 carry, this is 1 + 1 is 0, again 1 carry, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो मेरा रिजल्ट किस टाइप का है, उससे पहले सुनो कैरी के साथ क्या करना है। टूस कॉम्प्लीमेंट में इस कैरी को हम कर देंगे नेग्लेक्ट। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या ले जा रहे थे? उसको नीचे लाके ऐड कर रहे थे। टूस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर देंगे? उसको टूस कॉम्प्लीमेंट हम उसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे साइन बिट, हमारे पास साइन बिट कैसी है? पॉजिटिव, तो जो भी रिजल्ट होगा वही डायरेक्ट रिजल्ट होगा हमारा, मतलब कि +2, ठीक है। अब मैं आता हूँ 30 - 15 पे, 1-1-0-1 - 1-1-1-1, ठीक है। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0-0-0 + 1 दैट इज 0-0-1, ठीक है। 1-1-0-1 प्लस का 0-0-0-1, दिस इज योर 1। कोई कैरी आया क्या? आया, कैरी यहाँ पे आएगा, सो दिस क्या हो जाएगा? 1,
ठीक है, सॉरी मैं गलत कर लेता हूँ, तुरंत टोका करो ना मेरे को। 1101 0 0 0, ठीक है। 1 + 1 इज 0, 1 कैरी, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 इज 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, कैरी कुछ आया ही नहीं। यहाँ साइन बिट देखो कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, 1 आ रहा है, मतलब साइन बिट कैसी आनी है मेरी फाइनल रिजल्ट में, नेगेटिव साइन आना है। और इसका मैं क्या करूंगा, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या आता, 0 0 0 1 + 1 0 0 1 0, ठीक है। तो देखो अब हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं वंस को टूस को। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में अगर कैरी आता है तो 1 वाले में उसको नीचे लाके ऐड कर देंगे और टूस वाले में उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारी पूरी प्रोसेस सेम है, सिर्फ कैरी का खेल है दोनों में। अगर वंस में कैरी आ रहा था उसको ऐड कर देना है, टूस में कैरी आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कैरी से, ठीक है। फिर साइन बिट देखेंगे, अगर 0 है दोनों में तो जो भी रिजल्ट था वो पॉजिटिव रिजल्ट हमारा वैसे का वैसा रहेगा। अगर साइन बिट हमारी वो आती है क्या बोलते हैं 1 आती है तो माइनस साइन पुट करके हम उसका वंस या टूस कॉम्प्लीमेंट जो भी मेथड था हम वो निकाल देंगे। जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। सर पहले साइन फाइंड करोगे कि वो प्लस है या माइनस, मतलब वो फाइन होगी, देखो फाइंड होगी तो इसके पास उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ देखो ये क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट पहले एक गलती सेव कर दूँ, लास्ट सेशन में मैं डिलीट हो गई नहीं पूरी स्लाइड एक दिन की। हाँ बच गई। एक बार क्या हुआ लास्ट सेशन में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन में और क्लोज कर दिया और गलती से डिस्कार्ड हो गया था। और एक और क्वेश्चन लिखो 1 1 0 1 0 1 1 0 1, एक ही आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन नंबर है, ठीक है। दिस इज योर नॉर्मल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए मेरे को। इसका अगर ये एज्यूमिंग दिस इज योर साइन रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये साइन रिप्रेजेंटेशन है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। अगर ये साइन रिप्रेजेंटेशन है तो इसका वंस रिप्रेजेंटेशन चाहिए मेरे को। अगर ये साइन रिप्रेजेंटेशन है और टूस फॉर्मेट में लिखिए देन इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 2 3 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लो क्या करना है। ये गिवन नंबर है, सबसे पहले तो इसका नॉर्मल डेसिमल इक्विवेलेंट लिखूं जो भी आएगा, ठीक है। मेरे को नहीं पता, मैंने एट रैंडम बनाया है अभी, ठीक है। मैं भी इसका सॉल्यूशन बना के आप लोग की डेडलाइन के बाद इसको अपलोड कर दूंगा, अपने अपने सॉल्यूशन को खुद चेक कर लेना,
पहले आप सब अपलोड कर दोगे, जब तक सबका अपलोड हो जाएगा उसके 1 दिन बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लास्ट वाले ऐसा था कि सबने कर लिया, ज्यादा सबने करेक्ट कर लिया था, इसलिए मैंने उसको सॉल्यूशन अपलोड नहीं किया, तो इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। देन सेकंड कंडीशन थी फर्स्ट के साथ, एज्यूमिंग दिस इज योर साइंड बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन, देन ये किसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। देन थर्ड केस, अगर ये वंस रिप्रेजेंटेशन है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। फोर्थ केस, अगर ये टूस नंबर रिप्रेजेंटेशन है, टूस कॉम्प्लीमेंट में फॉर्म में है रिप्रेजेंटेशन, तो उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हैं, इनको आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, देन इन सबको बाइनरी में ले जाके वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको, ठीक है, सॉल्व करना है। देन एक फाइनल क्वेश्चन नंबर 5, राइट योर ओन वर्ड्स the comparison of ones and twos complement। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन का असाइनमेंट है। ठीक है, आपके पास अगेन वही फ्राइडे तक की टाइम लिमिट रहेगी। ठीक है, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, आज दोपहर से पहले कोशिश करूंगा कि लेक्चर के पहले अपलोड कर दूं। सर लास्ट क्वेश्चन कंपैरिजन करना है। सर लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ लास्ट कंपैरिजन एक टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, टेस्ट बेस्ड आंसर रहेगा, आपको अपने वर्ड्स में उसको लिखना है, मैक्सिमम 5 to 6 लाइन्स मैक्स। ठीक है, 5 से 6 लाइन से ज्यादा का आंसर नहीं लिखना है इसका। ठीक है, ओके सर। ओके सर ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में आपने बताया तो सर इसमें मतलब पहले नाइन्स में कन्वर्ट करके फिर डेसिमल्स, फिर इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ये इनकी बोल रही हो 2, 3, 4 की। हाँ यस सर, ये थोड़ा समझ में आया कैसे करना है। इन क्वेश्चंस को पहले 9 कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करो। ठीक है, देखो ऐसे तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा, 8 है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, इसको अपन कर लेते हैं 12 - 57, ताकि एक पॉजिटिव का हो गया, एक नेगेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना आएगा रिजल्ट, -45। तो देखो करना क्या है, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, स्टेप मार्किंग होगी 9 कॉम्प्लीमेंट मेथड से हो जाए। ओके, देन इनको कन्वर्ट करो इनके बाइनरी फॉर्म में, एंड देन वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करो। तो हर क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करना है, रिजल्ट सबका सेम आना है, बस मेथड का डिफरेंस है। ठीक है, 9 कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। 9 डेसिमल नंबर सिस्टम पे चलता है, वंस और टूस बाइनरी में चलता है। ठीक है, तीनों मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। सर अगेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन रिपीट करेंगे इसका। देखो हाँ सर, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गई थी, इसका समझ में नहीं आया। हाँ मैं अभी अच्छे से हैंड रिटन डिस्क्रिप्टिव लिख के मैं अपलोड कर दूंगा क्लासरूम पे। ठीक है, अच्छे से हैंड रिटन लिख के अपलोड कर दूंगा। नहीं सर, इसका सॉल्यूशन मतलब किस टाइप से सॉल्व करना है ये हाँ। अब ये जो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है ये तो तुम्हें देखना ही है। आज की रिकॉर्डिंग सर आपने कहा पहले डेसिमल करना है, 2, 3, 4 की बोल रहे हो ना, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में देखो, अब इस चीज को तुम जो मैं लिखूंगा उससे समझना, और जो भी मेथड है आज की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग से देखना, उसमें मिलेगा। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, ओके अगर सर। उसके बाद भी किसी को, मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैं अच्छे से लिख के अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, है ना। इसको करूं मैं सेव, और अब करूं तुम लोग का अटेंडेंस चेक। आते हैं यहाँ पे,
करते हैं, 50 लोग हैं, 49 मतलब मेरे को छोड़ के 48, 1 2 3 4 5 ये रिपीटिव हो रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, 5 बढ़ाओ 48, ठीक है। 48 लोग हैं, सेव, ठीक है। अब किसी को क्वेश्चन नहीं था वो क्लास लीव कर सकता है, मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर लिया है। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें साइन रिप्रेजेंटेशन में ही वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, पहले डेसिमल एक्सपेंशन उसके बाद फिर ये वाला स्टेप करना है। मैं प्रॉपर क्वेश्चन लिख के दे दूंगा क्लासरूम पे भी, है ना। ओके सर। यस सर। प्रॉपर लिख दूंगा उसको, पता है मेरे को क्लियर नहीं होता, मैं लिख दूंगा। सर सर कोई भी अगर बाइनरी नंबर लिखा है तो उसको देख के ये कैसे पता लगेगा कि वो साइंड है या अनसाइंड है? वो आपको नहीं लगेगा, वो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि गिवन नंबर इज इन साइंड रिप्रेजेंटेशन और अनसाइंड। अगर आपको कुछ भी लिखा नहीं मिल रहा है तो लेट अस अज्यूम दैट इज योर अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो अनसाइंड है। अगर क्वेश्चन बनाने वाले को उसको साइंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा तो वहां पे लिख के देगा कि साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन है, ओके। ओके और इस पे प्राची अभी आपने पूछा था ना क्वेश्चन है, यस सर। पूछा, हाँ। ये क्वेश्चन के बारे में ऐसा और है कि अभी हम एक जो बाद में इसका नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आप देख के बता सकते हो कि ये साइंड है अनसाइंड है, मैं आऊंगा उस पर जब आऊंगा, ठीक है। फिलहाल यही समझ लो, अगर कुछ नहीं लिखा तो अनसाइंड है और लिख के दे रहा है तो ही साइंड मानो, ठीक है। यस सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? नहीं तो बेटा क्लास लीव करो फिर। सर आपने इसकी पिछली क्लास में सर वो कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ाया तो था तो सर आपने फॉर्मूला बताया था कि 2 की पावर n-1 से 2 की पावर n-1 तक है। हाँ। सर इसमें सर वो आप बोले थे बताएंगे, पर सर मैंने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। देखो ये फॉर्मूला ऐसे आ रहा है जैसे मान लो हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास आर क्या है? 2 है, ठीक है। आर इज 2। तो अगर R2 है तो मेरे पास जो दो कॉम्प्लीमेंट्स होने हैं उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स किस किस टाइप के कॉम्प्लीमेंट होंगे? एक होगा R, एक होगा R-1, यही बोला था मैंने, ठीक है। तो R का मतलब क्या हो गया? 2's कॉम्प्लीमेंट, R-1 का हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है? बेसिकली जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू थी उस नंबर सिस्टम की, उसमें से हर वैल्यू को माइनस करना है। जैसे कि अगर मैं डेसिमल की बात कर रहा होता, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं, मान लो मेरे पास 53 दिया हुआ है, गिवन है 53। इसके पास मेरे पास दो दो कॉम्प्लीमेंट्स कौन से एग्जिस्ट करेंगे? आर क्या है यहाँ पे? 10, ठीक है, बेस इज 10। तो मेरे पास दो कॉम्प्लीमेंट कौन से एग्जिस्ट करेंगे? 9's कॉम्प्लीमेंट और 10's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें से मोस्ट नेचुरल कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है? R-1, मतलब 9's कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि 9 क्या होता है? द ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो 9 के ऊपर की कोई भी वैल्यू का ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए जब हम 10's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करते हैं? 9's कॉम्प्लीमेंट निकाल के +1 कर देते हैं, क्योंकि 10 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसको 10 में से माइनस नहीं कर पाते। आप एक रफ पेज पे उसको लिख के देखना, ये सॉल्व करके देखना। 53 का 9's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको कितने में से माइनस करेंगे? 99 से, ठीक है। अगर 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो +1 कर देंगे इसके बाद। नहीं, अगर मान हाँ वो +1 कर देंगे, दैट इज योर एक्चुअल प्रोसेस, दैट इज योर जेन्युइन प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं 9's कॉम्प्लीमेंट की तरह ही चलता
ठीक है, मैं 9th कॉम्प्लीमेंट की तरह ही चलता, तो जैसे 53 को मैं 99 से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं 10th कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, ठीक है, फिर अगर मैं 10th कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो इसको मैं किस में से माइनस करूंगा, 100 में से, ठीक है। 10 का मल्टीपल लार्जेस्ट क्या है पॉसिबल, 100, तो मेरे पास कितना आएगा, आई विल गेट 47, दैट इज बेसिकली 99th कॉम्प्लीमेंट प्लस 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। तो वैल्यू वही आनी है, पर क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, 100 एग्जिस्ट नहीं करता टू प्लेस नंबर सिस्टम पे, 2 डिजिट नंबर सिस्टम में 100 नहीं करता, 100 कितना चले जाता है 3 डिजिट में, 100, 3 डिजिट हो गए 2 की बजाय, इसलिए हम 99 से करके उसमें +1 करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सोचो थोड़ा सा, वो क्या है, वो जो थ्योरेटिकल वाइज जो बताई थी R-1R, वो कहीं पूछा नहीं जाएगा, वो थ्योरेटिकल समझने के लिए था, ठीक है, वो थ्योरेटिकल प्रोसेस समझने के लिए है। सर ऐसा एक क्वेश्चन मैंने देखा था, मतलब एक एमसीक्यू में, इसलिए सर मैंने वो पूछ लिया सर। ऐसा देखा था तो पर्टिकुलर वो क्वेश्चन की मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है मेरे, ठीक है, मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या था, यस यस, ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊँ किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। चलो ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ओके, सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन देन।